वो तो गुरुजी की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। उन जिस टाइम की ये बात है, उस टाइम भी यहाँ गुरुजी के सामने क्वेश्चन किया गया था, तो गुरुजी ने स्पष्ट आंसर किया था कि जो ये गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेअदबी है बहुत निंदापूर्ण बात है। इसमें जो डेरा को रिलेट करके देखा जा रहा है और जो ये पंजाब पुलिस की तरफ से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। सीबीआई की भी जांच हो चुकी है, उसमें डेरा से रिलेटेड ये मामला बिल्कुल भी पाया नहीं गया है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जो अभी मुद्दा उठाया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जो धर्म के बारे में, उसकी क्या सच्चाई है, ये हम लोगों के बीच में पहुंचकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है। डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म के लोग आते हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीन सिंह जी इंसा का क्या मानना है धर्मों के बारे में, ये हम सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा लोगों से बात करके आप तक सीधी खबर पहुंचाएंगे, सीधा लोगों से बात करेंगे। डोली जी, क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। I am JBT and my CTET tested PTET. I am qualified all eligibility tests to become a teacher, and now I am pursuing masters in psychology. ओके, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हो आप? डेरा सच्चा सौदा is an organization that is moving ahead in the society's welfare works. It is such a welfare that is doing mankind, that is serving mankind selflessly. आज के टाइम में कोई अपने एक बाल तक भी शरीर का किसी को दान नहीं दे सकता, और उसी टाइम में आज गुरुजी की इंस्पिरेशन की वजह से ही आज हज़ारों लोग, हज़ारों कहना कम पड़ेगा, आई थिंक मिलियंस ऑफ पीपल आर डोनेटिंग ब्लड एंड दे आर मेकिंग होम फॉर द नीडी वंस who can't afford the home for themselves. It's a dream for them. Actually बहुत 134 welfare works is being done by Dera Sacha Soda, and devotees are following footsteps of Guruji day by day, and they are adding feathers in the cap of welfare works regularly. गुरुजी के नेचर व्यवहार के बारे में क्या जानते हैं? गुरुजी के नेचर के बारे में आज हम क्या ही कहें। एक्चुअली जैसे भी जहाँ भी पितई गुरुजी सत्संग लगाते हैं, और सत्संग के थ्रू ही सत्संग में उनके जो बानी है उसके इम्प्रेशन से ही जो यूथ है, जनरेशन है, वो उनके विचारों से इतना इम्प्रेस होते हैं कि वो एक ही सत्संग में भी पिताई के आप रिकॉर्डिंग से सुनोगे तो आप को पता चलेगा कि 10 to 15,000 यूथ एक ही दिन में, एक ही सत्संग में नशा छोड़ने का प्रण भी लेते हैं, और यहाँ पर अपना जो भी नशीले जो मटेरियल उनके पास होते हैं वो यहीं पे ही त्याग कर चले जाते हैं, और आगे से इन फ्यूचर ना लेने का, कभी भी ना लेने का प्रण भी लेकर यहीं से जाते हैं। तो गुरुजी का तो एक भी कदम बिना वजह नहीं होता। वो हर काम में मानवता की भलाई ही छुपी हुई है। किसी न किसी तरह से उन्होंने बस लोगों को सुधारना है। कंट्री के लिए और क्या कंट्रीब्यूशन है इनका? कंट्री के लिए ऑल ओवर देखा जाए तो जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए यहाँ से ही ब्लड जाता है, और ब्लड की रिक्वायरमेंट एक्चुअली इतनी है वर्ल्ड वाइड। थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं और भी काफ़ी डिजीज़ हैं जिनमें ब्लड की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा रहती है कि वो अगर अवेयरनेस ना हो लोगों में तो इम्पॉसिबल है
जो लोगों की जानें बचाना। और गुरुजी ने ऐसा इंस्पायर किया है लोगों को, जो भी लोगों के मन में वहम था ब्लड डोनेशन के लिए कि इससे हमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा, वो अब लोगों के मन में नहीं रहा। और आज आप देखोगे कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, बहुत स्टेट से यहाँ हॉस्पिटल्स अपनी टीम लेकर आते हैं, ब्लड बैंक्स आते हैं, और यहाँ जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ब्लड लेकर जाते हैं यहाँ से। फोर्सफुली उनको कहना पड़ता है कि बस अब हो गया है, और लेकिन यहाँ पर वो कारवां थमता नहीं है कि ब्लड, छोटे छोटे बच्चों में भी वो जुनून देखा जाता है कि हमने ब्लड देकर ही जाना है। क्योंकि वो किस लिए है, क्योंकि उनमें अवेयरनेस है। उनको बिल्कुल गुरुजी ने बिल्कुल आईना किया है एक तरफ से। अबाउट कितने पीपल्स को उन्होंने अवेयर किया है ब्लड डोनेशन के लिए, या वेलफेयर वर्क्स के लिए? गुरुजी के साथ आज के टाइम में जैसा कहा जाता है 6 करोड़ कहने में नहीं है, वास्तव में जुड़े हुए भी हैं और वो अवेयर भी हैं। और इसीलिए आप चाहे महीने में 3 बार भी कैंप लगाएंगे तो भी यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए जो लाइंस लगती हैं वो रुकने वाली नहीं है। ब्लड डोनेशन ही क्या, एक्चुअली सभी फील्ड्स में ये सिर्फ ब्लड डोनेशन ही एक वेलफेयर वर्क नहीं है जो यहाँ डेरा सच्चा सौदा के थ्रू हो रहा है। 134 वेलफेयर वर्क्स हैं जिसमें बेजुबानों की मदद करना, उनकी सार संभाल करना, और जो रोड पर, स्ट्रीट्स पर बेसहारा लोग पाए जाते हैं और उनकी सार संभाल, आजकल तो परिवार के भी मेंबर एक दूसरे की इतनी सार संभाल करने में, आज के टाइम में, कलयुग में हम देख ही रहे हैं। उस टाइम में जो डेरा सच्चा सौदा के डिवोटीज़ हैं वो वहाँ स्ट्रीट्स पर जिसको भी आवारा इस तरह से बेसुध हाल में देखते हैं, उन्हें उनकी पूरी सार संभाल करवाई जाती है, की जाती है, और जो भी ट्रीटमेंट्स पॉसिबल होते हैं। और यही नहीं, उनकी फैमिली भी ट्रेस करके उनको अपने परिवारों से मिलाया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जिस फैमिली का मेंबर काफ़ी टाइम से घर से लापता हो और उनको अपने फैमिली का मेंबर वापस उनको दिलवाया जाए और वो भी बिल्कुल उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, मिलाया जाए, तो इससे बड़ी खुशी लोगों के लिए क्या होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात आती है, उसकी क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? तो अपने आप में खुद से बनते जाते हैं। अब ब्लड डोनेशन के लिए भी 7 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। गुरुजी के नाम बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ये नहीं है कि जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं उनमें भी सर्विंग मैनकाइंड के थ्रू ही बनते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन की बात की जाए तो गुरुजी ने ब्लड डोनेशन के लिए अवेयर किया तो ब्लड रिकॉर्ड्स बनते गए। इसी तरह ही जो भी सोसाइटी के लिए वेलफेयर वर्क गुरुजी ने स्टार्ट किए वो अपने आप में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते गए, और उन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी, वर्ल्ड वाइड किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। और एलिगेशन जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या एलिगेशंस? तो आज के टाइम में जैसे कलयुग का टाइम है और जो भी इंसान हैं पैसों के लिए तो क्या कुछ नहीं कर देते। आजकल हम इधर अभी मे बी नेम था, किसी राज्य का नेम था, यूपी में बलिया है, आई थिंक बलिया में अभी फ्रेश न्यूज़ ही है। वहाँ सिर्फ लेबर के लिए ही, लेबर बच्चे करते हैं अभी लॉकडाउन के टाइम में, तो उनको अपनी लेबर पे करने के लिए भी वहाँ पर जो भी है गलत काम करने के लिए फोर्सफुली करवाए जाते हैं गलत काम। तो अब आप उस टाइम में सोचिए कि जो इंसान लेबर, खुद की कमाई हुई जो मेहनत है उसका ही उसको पेमेंट नहीं हो रहा है, तो इस टाइम में आप समझिए पैसों के लिए कौन क्या नहीं कर सकता। ये सब पैसों का खेल है।
और कुछ जो भी पॉलिटिशियंस हैं इनसे देखा नहीं जाता कि ये सोसाइटी है अगर इम्प्रूव होती जाएगी तो इनके बहकावे में कौन आएगा, इनका वोट बैंक टूटता है। जी। वो तो गुरुजी की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। उन जिस टाइम की ये बात है उस टाइम भी यहाँ गुरुजी के सामने क्वेश्चन किया गया था, तो गुरुजी ने स्पष्ट आंसर किया था कि जो ये गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेअदबी है बहुत निंदापूर्ण बात है। इसमें जो डेरा को रिलेट करके देखा जा रहा है और जो ये पंजाब पुलिस की तरफ से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल सरासर झूठ है। सीबीआई की भी जांच हो चुकी है, उसमें डेरा से रिलेटेड ये मामला बिल्कुल भी पाया नहीं गया है। फिर भी इन्होंने तो जो भी एलिगेशंस हैं बिल्कुल झूठ सरासर हैं। सेफ्टी का तो यहाँ आप ये समझिए कि बिल्कुल घर से भी ज़्यादा सेफ यहाँ गर्ल्स महसूस करती हैं। यहाँ हॉस्टल्स हैं और स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस इसी तरह तो नहीं चले आ रहे हैं। जो लोग हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, वर्ल्ड वाइड यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐसी उन्हें एजुकेशन दी जा रही है कि वो स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं। और जो अभी शासत नाम जी स्कूल है उसे फर्स्ट माना गया है एजुकेशन में। तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सबसे आगे डेरा सच्चा सौदा के जो इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हैं वो सबसे आगे हैं। तो सेफ्टी यहाँ सेफ्टी का तो आप ये यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ हॉस्टल्स हैं, बिल्कुल अच्छे से अरेंजमेंट्स हैं बच्चों के लिए, कभी कुछ सुनने में नहीं आया है। जो फिर चैनल्स के द्वारा दिखाया गया, काफ़ी न्यूज़ हेडलाइंस बनी थी। मसाला चाहिए चैनल्स को, आप खुद देखिए हमें सच प्रोवाइड करवाने से तो बहुत दूर ले गए हैं चैनल्स। न्यूज़ चैनल्स तो आज कोई है जो बिलीव करता है, कोई है जो देखता है। एंटरटेनमेंट के पहले सीरियल्स होते थे लेकिन आजकल न्यूज़ चैनल्स भी एंटरटेनमेंट के ही सीरियल जैसा ही काम कर रहे हैं। इनको रियल न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने हमें सर्व करना है जो भी मसाला जिससे इनकी टीआरपी बढ़े। जी जी। अब लगभग 3 साल होने वाले हैं, मतलब 3 इयर्स पास हो चुके हैं अबाउट जो गुरुजी हैं सोसाइटी के अंदर नहीं है, तो सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट लग रहा है? सोसाइटी तो एक तरह से आप खुद नशे माफिया का ही एग्जांपल ले लीजिए। पहले सिर्फ ये पंजाब में ही सिमटा हुआ था लेकिन हरियाणा तो इसकी गिरफ्त से बहुत दूर था। अभी सुनने में आ रहा है, न्यूज़ पेपर्स में भी डेली आप पब्लिश किया हुआ देख सकते हैं कि जो नशे की जो तस्करी है और सप्लाई हो रहा है, धड़ल्ले से सप्लाई हो रहा है। और ये क्यों नशा माफिया एक्टिव है? क्योंकि जो यूथ पहले एक सत्संग में ही पिदई की मूवीज़ देखकर गुरुजी ने जो मूवीज़ बनाई हैं वो भी टारगेट था कि बच्चों को मूवीज़ के थ्रू, क्योंकि सत्संग इनको उबाऊ लगता है और ये सत्संग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं यूथ जो, तो इनने मूवीज़ के थ्रू भी वही मैसेज सर्व किया जा रहा था। और वो अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि 3 साल हो गए हैं, सारी दुनिया को पता है, उन्हें गलत एलिगेशंस में फंसा दिया गया है। तो वो बहुत बुरा है, समाज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। जो अब नया यूथ आ रहा है उनको गाइडेंस के लिए कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नशा माफिया कितना एक्टिव है। और जो वेलफेयर वर्क्स हो रहे थे उनकी भी जो गति थी, धीमी तो नहीं कह सकते लेकिन इफ़ेक्ट तो पड़ा है। क्या आज ज़रूरत है, उनकी नीड है सोसाइटी को? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा जो यूथ है, यूथ से ही हमारा जो इंडिया का है हम फ्यूचर देखते हैं। जो किसी महान सोशलिस्ट ने ये भी कहा था, इफ़ यू वांना सी द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री यू कैन सी इन स्कूल्स। तो आप स्कूल से ही एजुकेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फ़र्क पड़ा है। आजकल टीनेजर्स में ही बच्चे गलत संगति में पड़ रहे हैं, वहीं से ही हमारा फ्यूचर का जो नींव तैयार हो रहा था उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है।
गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे? गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि आप जो ये केसेस लगाए हैं इनकी निष्पक्ष बिल्कुल साफ़ तरीके से इनकी जांच करवाई जाए और बिल्कुल साफ़ तरीके से सीबीआई जांच भी होनी चाहिए और आपको खुद पता चलेगा कि गुरुजी बिल्कुल निर्दोष हैं और पाक साफ़ हैं। थैंक यू सो मच डॉली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉली जी जो मास्टर्स कर रहे हैं, अभी वेल एजुकेटेड हैं और जिन्होंने फैक्ट आपके सामने रखे, गुरुजी के बारे में बताया क्या रियल फैक्ट्स हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिएगा द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।